अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। जो आत्मा है निर्गुण निराकार है, निर्गुण भी है और निराकार है। तो मतलब क्या आत्मा में कोई गुण नहीं है? नहीं, प्रकृति का गुण आत्मा में नहीं है। तो प्रकृति के गुण से आत्मा निर्गुण है और निराकार है। और आत्मा के स्वाभाविक गुण से वो कैसा है? शाश्वत है और निराकार है। मगर उनके गुण जो है वो दिखते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जैसे ये लाइट, ये प्रकाश हो रहा है कमरे के अंदर, और ये कमरे के अंदर हजारों चीज पड़ी है, और कोई व्यक्ति को कोई चीज चाहिए हजारों में से एक, तो हम इसको देख के इसको दे सकते हैं। तो देने वाला क्या कहेगा कि आपने मेरे को ये चीज वहां से मेरे को दिया है। मगर प्रकाश नहीं है तो क्या हम चीज को देख सकते हैं? मगर दुनिया क्रिया का इंपोर्टेंट करेंगी, प्रकाश का नहीं करेंगे। आप समझे कि नहीं? प्रकृति की कितनी भी क्वालिटी है, अच्छी भी है, बुरी भी है, जो भी है, आप समझे ना? सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बहुत सारी क्वालिटी अच्छी सी प्रकृति की है। मगर आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मगर हम आत्मा की वैल्यू इसकी करेंगे। उनकी प्रकृति बहुत अच्छी है, इनकी प्रकृति बहुत खराब है। मगर आत्मा नहीं है तो अच्छी भी कहां से होगी? समझ में आया कि नहीं? तो प्रकृति के गुण से आत्मा निर्गुण है और अपना स्वाभाविक गुण से क्या है? सगुण है। मगर वो गुण बाहर दिखते क्योंकि उनके गुण स्वाभाविक रूप है, क्रिया के रूप में नहीं है। और प्रकृति के हर गुण क्रिया के रूप में है, इसीलिए वो दिखते हैं। इसीलिए सब गुण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और आत्मा प्रकृति के गुण से निर्गुण है और अपने स्वाभाविक गुण से, शाश्वत गुण से वो भरा हुआ है। मगर वो गुण बाहर दिखता है नहीं। आप समझे? दोनों के गुण को बता दीजिए ना स्वामी जी। जैसे प्रकृति का गुण भी थोड़ा 2-4 बता दीजिए और आत्मा का भी 2-4 गुण बता दीजिए। प्रकृति का गुण तो बहुत सारा है। सत्य बोलना, असत्य बोलना, चोरी करना, चोरी नहीं करना, अच्छा काम करना, बुरा काम करना, आप समझे ना? अच्छी जबान का उपयोग करना, बुरी जबान का उपयोग करना, अच्छी क्रिया करना, बुरी क्रिया करना, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, ये सब प्रकृति का गुण है। ये मेरा है, तेरा है, मैंने किया, आपने किया, ये सब किसका गुण है? प्रकृति का गुण है। प्रकृति का सब गुण विनाशी है। क्या है? और संजोगों के ऊपर अधीन है। कैसा है? वो स्वयंभू नहीं है। और आत्मा के जो भी गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, चैतन्यता, अविनाशी पद, ये सब कुछ गुण उसका जो है वो परमानेंट है। वो बाहर दिखते हैं नहीं। दोनों क्या है? अलग है और अलग ही रहेंगे। वो कभी मिश्रा नहीं होंगे। एक स्वाभाविक गुण है और एक प्राकृतिक टेम्पररी गुण है। आज जो लोग प्रेम करते हैं कल गुस्सा भी करेंगे, आज गुस्सा करते हैं कल प्रेम भी करेंगे, आज क्रोध करते हैं कल शांति से भी बात करेंगे, आज जो लोग शांति से बात करते हैं कल क्रोध भी कर सकते हैं, आज हंसते हैं तो कल रो भी सकते हैं, आज सुखी है तो कल दुखी भी हो सकते हैं। तो प्रकृति के गुण कैसे हैं? परिवर्तनशील, शाश्वत नहीं है। मगर आत्मा के सभी गुण शाश्वत है, स्वाभाविक है। उसका उत्पत्ति और नाश, और प्रकृति के हर गुणों की उत्पत्ति भी होती है और नाश। इसलिए प्रकृति का हर गुण टेम्पररी है और आत्मा का हर गुण परमानेंट है। समझ में आया कि नहीं? भगवान अवतार
ईश्वर और परमेश्वर किसके लिए उपयोग में प्रचलन है? देखो, हर व्यक्ति ने, हर महान पुरुषों ने समय समय पे भगवान के टाइटल को अलग अलग नाम दिया। किसी ने कहा ये भगवान है व्यक्ति को, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, महावीर भगवान, ऐसे भगवान का टाइटल दे दिया लोगों ने पहचानने के लिए। किसके लिए? पहचानने के लिए तो भगवान का टाइटल दे दिया। फिर कहीं लोग कहते ये तो अवतारी पुरुष है, समय समय पे जन्म लेते हैं, इसको अवतारी बताया गया। फिर बताया गया ये तो ईश्वर है, जैसे भगवान बोला ऐसा ईश्वर भी बोला, तो अलग नाम दिया। क्या दिया? नाम। और परमेश्वर या तो परमात्मा, तो आत्मा और परमात्मा। आत्मा का मतलब होता है जहां तक मेरे को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, मगर मैं आत्मा हूँ ऐसा जानता हूँ, समझता हूँ और लक्ष्य में रखता हूँ, वहां तक मैं आत्मज्ञानी हूँ जी। आप समझे नहीं? मगर वो आत्मा का जब धीरे धीरे अज्ञान मिट के अनुभव हो गया तो मैं ही परमात्मा हूँ। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, मगर अवस्था दो है। एक सोच है और एक अनुभव है। बच्चा ही बाप बनता है और बच्चा ही दादा बनता है, बोलते नहीं है। हाँ। कि तीन व्यक्ति है, बच्चा अलग, फिर बाप अलग और फिर दादा अलग, ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, एक ही व्यक्ति करते हैं। अवस्था भेद है। अवस्था समझ में आया जी। ये अवस्था भेद है। आत्मा ही परमात्मा हो जाता है जब आत्मा का ज्ञान होता है जागृति के साथ, तो इसको आत्मा कहेंगे जी। और जब अनुभव हो गया तो वही परमात्मा हो गए। फिर मैं आत्मा हूँ ऐसा लक्ष्य में रखने की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। आप समझ आए? और भगवान और ईश्वर में भेद है क्या स्वामी जी? कोई भेद नहीं है, टाइटल अलग अलग है। आप एक ही व्यक्ति को कहो कि ये मेरा बच्चा है, दूसरा कहता है ये मेरा पिता है, तीसरा कहता है ये मेरा पति है, चौथा कहता है मेरा चाचा है, तो व्यक्ति चार है या एक है? एक ही है। टाइटल अलग अलग है, जिसका जो रेफरेंस है वो बताते हैं। व्यक्ति तो एक ही होती है, कोई इसको भगवान कहे, कोई इसको ईश्वर कहे, कोई इसको अवतार भी बोलते हैं, मगर जो मूल भेद है वो तो आत्मा और परमात्मा का समझना है। बाकी और कोई भेद समझने की जरूरत नहीं है। सबने प्राकृतिक रूप से अलग अलग नाम दिए हैं पहचानने की, बस। प्रश्न नंबर 3, पिंड और ब्रह्मांड का पर्याय क्या है? पिंड का मतलब होता है यहाँ, ब्रह्मांड का मतलब होता है पूरा विश्व। तो ये जो पूरा विश्व है, पूरा विश्व, वो पूरा विश्व 6 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से? 6 तत्वों से। हाँ, 6 सनातन तत्वों से बना है। और हमारा पिंड है वो भी 6 सनातन तत्वों से बना है। आप समझे? जी। तो पिंडेशो ब्रह्मांड और ब्रह्मांडेशो, समझ में आया? जी। जो मैंने पहले दिन 6 तत्व बताए थे, चेतन तत्व, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, ये 6 सनातन तत्वों से ब्रह्मांड बना है। और पिंड भी वही 6 तत्वों से बना है। तो पिंडेशो ब्रह्मांड एंड ब्रह्मांडेशो, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। ओके। प्रश्न नंबर 4, माया और मायावती, मायापति। मायापति जी। माया और मायापति तथा प्रकृति और पुरुष किसे कहते हैं? जी। माया और मायापति, माया और मायापति। मायापति मतलब माया का स्वामी। स्वामी, माया का स्वामी। माया और मायापति, ये
माया जो है, ये माया का जो पति है, माया तो बाहर दिखती है, लोग फंस जाते हैं। क्या करते हैं? फंस जाते हैं। मैंने कल ही कहा था कि आपने जन्म लिया, उसके बाद आपको माता पिता सब परिवार मिला, खाना पीना सब कुछ मिला, खेलने का मिला, पैसा भी मिला, एजुकेशन मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, सब कुछ मिला आपको समय समय पे, और भौतिक संपत्तियां भी मिली, मकान, गाड़ी, बंगला, सब कुछ आपको मिला। मगर जो भी मिला है उसमें से कोई भी चीज को आप साथ में नहीं ले जा सकते, शरीर भी नहीं ले जा सकते। बराबर है कि नहीं? फिर भी हम इतने उत्साह से काम करते हैं, कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं, फिर भी यही तो माया है नहीं, फिर भी करते हैं और मेरा मेरा करके मर जाते, और वास्तव में मेरा है नहीं। यही तो माया की जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माया जाल। माया जाल। तो माया जाल का पति कौन है? वो कुदरत है। क्या है? कुदरत को समझ लिया तो ये माया जाल समझ में आ जाएगी। कुदरत को नहीं समझा तो माया जाल में ही फंसना है और कोई रास्ता नहीं। मगर कुदरत को जाए, पति का मतलब होता है उनको उत्पत्ति का कारण कोई है, नहीं कहते कुदरत ने माया जाल बनाई है, उसका रचयिता वही है, मगर हम उसमें फंस गए मोह से। जी। क्या बताया? मोह से फंस गए। मोह से फंस गए। आप समझे? एक ने बनाया लड़का, एक माँ बाप ने बनाया लड़का, दूसरे माँ बाप ने बनाई लड़की को। वो दोनों जब पैदा हुए तो माता पिता कहते थे ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है। फिर बड़े होके वो पढ़ने के लिए गए, खेलने के लिए गए, तो लड़की को कहते थे वे मेरी सहेली है, लड़का कहता है मेरा मित्र है। फिर पढ़ने के लिए गए तो टीचर बोलते हैं मेरा स्टूडेंट है, लड़का या लड़की। उसके बाद जब शादी हुई तो बोलता है मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है। फिर जब बच्चे होते हैं तो बुलाए मेरी पिता है, मेरी माता है। यानी कौन किसका है वो ही समझ में नहीं आता है। इसको कहते हैं माया की। सब लोग समय समय बोलते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है, किसी का है यही तो समझना है। माया की जाल किसको बोलेंगे? नहीं, फिर भी लगती है तो इसीलिए इसको माया की जाल बोला। आप समझे? तो माया और मायापति और प्रकृति और पुरुष, प्रकृति इसको बोलते हैं और पुरुष परमात्मा को बोलते हैं। आत्मा को पुरुष बोलते हैं और प्रकृति को, प्रकृति जो है इनको शरीर बोलते हैं। आप समझे जी? तो शरीर को प्रकृति बोलते हैं और आत्मा को पुरुष बोलते हैं। आप समझे ना? पुरुष, आत्मा पुरुष है और प्रकृति स्त्री है। क्या बताया? प्रकृति स्त्री। और स्त्री और पुरुष के बीच में जब अज्ञान होता है तो नए कर्मों का जन्म होता, और स्त्री पुरुष के बीच अज्ञान नहीं होता है तो जब स्त्री का अंत होता है तो परमात्मा मुक्ति की ओर चले जाते हैं। फिर जन्म मरण होते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मेरा प्रश्न यह है कि आपके अनुसार जो कहते हैं कि आध्यात्म में वाड़ा संप्रदाय नहीं होना चाहिए, यह बात ठीक है, परंतु हमारे हिंदुस्तान में ही राम को, कृष्ण को, राम को माना हुआ, कृष्ण को भी, महावीर भगवान को भी, आदि महापुरुषों को भी मोक्ष हुआ है। राम को, कृष्ण को, महावीर को, इसी हिंदुस्तान में मोक्ष हुआ है। और आगे जो है, और इन सभी के समय में भी शिक्षा दीक्षा जो गुरुकुल में होता था तो उन्हें कर्मकांड से लेकर कर्मयोग ज्ञान हो और सनातन सत्य सभी का ज्ञान दिया जाता रहा है। और देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिरों में, देरासर में स्थापित किया जाता रहा है, जहाँ जो जिस संप्रदाय से
ढले हैं वहाँ अपनी आस्था लेकर के हम उस मंदिर में रहा है और उस मूर्ति में अमूर्त के दर्शन कर भाव प्रकट करता है, जो परंपरा हम लोग कर रहे हैं। जबकि जीवित मंदिरों में ही यानी प्रत्येक जीव में ही परमात्मा को प्रकट स्वरूप में देखना है, वही सत्य है आध्यात्म में। इस पर प्रकाश डालिए मूर्ति के विषय पर विशेष रूप से। धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो मूर्तियों का माध्यम बना वो इस प्रकार से बना कि जैसे कोई व्यक्ति उम्र में छोटा है, समझ में छोटा है, डेवलपमेंट में छोटा है, तो उनको अंदर के भगवान की पहचान समझ नहीं होती है। तो उसके लिए बाहर जो एक आकार है, रूप है, इसको भगवान मान के भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शक्ति मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। आप समझे ना, भजन स्तवन वगैरह करते हैं उनके पास। तो ये एक प्रकार का उनके लिए माध्यम हो गया। क्या हो गया? माध्यम हो गया। तो बाल जीवों के लिए अपनी आस्था को प्रकट करने का एक माध्यम हो गया मंदिर। मगर वो बाल मंदिर से जब ज्ञान मंदिर में जाएगा तो इसको मालूम होगा कि जो बाहर में जिसको परमात्मा मानता हूँ वो तो परमात्मा अंदर बैठे हैं, बाहर तो प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। और वो भी प्रतीक किसका है? जिसने खुद के अंदर के परमात्मा को पहचाना है। मगर परंपरा में ऐसा नहीं बताते हैं कि ये प्रतीक जो है उसने परमात्मा को पहचाना है, ऐसा नहीं बताते। वो यही कहेंगे कि ये ही परमात्मा है जी। और ये कहने का मकसद ये है कि ताकि आम लोगों की, जो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी श्रद्धा बनी रहे और इसीलिए उसको परमात्मा के रूप में बताया गया, ताकि आपकी श्रद्धा उनके प्रति बनी रहे। एक अच्छी भावना से बताया गया। क्या बताया? अच्छी भावना से रखा गया। हाँ, मगर काल क्रम में ये भावना जो है वो धीरे धीरे कॉमर्शियल हो गई। क्या हो गई? कॉमर्शियल हो गई। हर लोग बिजनेस करने लगे भगवान के नाम पर। क्या बताया? बिजनेस करने लग गए। उनके नाम पर तो कोई कुछ हेल्प नहीं करता है, मगर भगवान का इतना बड़ा नाम बना दिया ताकि उसके नाम पे तो कुछ न कुछ लोग देंगे। आज कहीं भी जाके एक छोटा सा मंदिर बना दो, कच्चा पक्का, वहाँ मूर्ति लगा दो और 2 टाइम आप पूजा करोगे और आरती करोगे तो धीरे धीरे 5, 25, 50 लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर मान्यता बनेगी, फिर छोटे में से बड़ा मंदिर, फिर बड़ा मंदिर, फिर बड़ा मंदिर बनेगा। और जो उनके पुजारी थे, जो स्थापक थे, वो भी धीरे धीरे मंदिर भी बड़ा बनेगा और उसका मकान भी बड़ा बनता रहेगा। नहीं समझ में आया? तो ये तो उसके नाम पे बिजनेस है।